नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए और जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर किस तरह निशाना साधा, यह हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट कब तक जारी करेगी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और तीसरी खबर, केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जारी कर दिया है। वही अगली बड़ी खबर, 17 सितंबर को तेलंगाना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रैली को लेकर बीआरएस और कांग्रेस में क्यों जंग छिड़ी है, इसकी भी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। और पांचवी खबर, आगामी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार से आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हो गई है, यह भी आपको हम बताएंगे डिटेल में। चलिए अब इन खबरों को विस्तार से आपको समझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर आरोप लगाया है, वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि यह घमंडिया गठबंधन अब खुलकर देश की संस्कृति पर हमला कर रहा है और ऐसे में हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल प्रधानमंत्री गुरुवार को मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इस दौरान वो इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसते हुए नजर आए। घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। मैं मोदी जी को कहता हूं, भाषण वीर प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए बने हैं। वो एक चुनावी मशीन है बस। उनसे 24 घंटे बताइए कि यहां प्रधानी जीतना है, यहां नगर पालिका की सभासदी जीतना है, वहां केरल के अंदर अंडमान निकोबार में हम एक विधायक जीत सकते हैं, वो चले जाएंगे। उनको सिर्फ चिंता है चुनाव, चुनाव और चुनाव। जाहिर है कि सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान बीजेपी के लिए रामबाण बन गया है। उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन की पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उदयनिधि पर चुप्पी की राजनीति इंडिया गठबंधन का सेल्फ गोल साबित हो सकता है और सनातन धर्म पर विवाद इंडिया गठबंधन के गले की फांस बन गया है, क्योंकि यह तय है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव तक लगातार इस मामले में विपक्ष पर सवाल उठाती रहेगी, हमला करती रहेगी। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन लगता यही है कि विपक्ष ने बैठे बिठाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी जल्द ही 35 से 40 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है और बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव के लिए 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई और इससे पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अभी तक किसी भी चुनावी राज्य में एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। खबरों में आगे बढ़ें तो केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जारी कर दिया है। 18 सितंबर को संसद सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। केंद्र ने 4 बिल भी सूचीबद्ध किए हैं, जिसमें एडवोकेट संशोधन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त बिल इसमें शामिल है। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र के माध्यम से देश में तानाशाही लेकर आएगी। अब 18 तारीख से 22 तारीख तक ये सेशन है। 5 दिन उनका एक मुखौटा दर दिन गिर जाएगा, असली चेहरा सामने आ जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये न्यायालय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। उस तरह की बहुत सी बातें बिल सामने आ जाएंगे और पार्लियामेंट के माध्यम से देश में डिक्टेटरशिप लेके आएंगे। संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्षी गठबंधन शुरुआत से ही सवाल उठा रहा है। अब सरकार ने सत्र का एजेंडा जरूर साफ कर दिया है, लेकिन अब भी विपक्ष का एक धड़ा मानता है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और हो और सरकार असली बम आखिरी वक्त में फोड़े।
रुक करते हैं अगली खबर का। 17 सितंबर को तेलंगाना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रैली को लेकर बीआरएस और कांग्रेस आमने सामने। तेलंगाना मुक्ति दिवस पर महेश्वरम में होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर बीआरएस सरकार ने नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक कांग्रेस को सभी नियमों का पालन करना होगा। इस रैली की अध्यक्षता सोनिया गांधी करने वाली है। इस दौरान कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले पर 5 चुनावी गारंटियों का ऐलान करने वाली है। अब रैली के जरिए कांग्रेस मतदाताओं को यह याद दिलाना चाहती है कि वो सोनिया ही थी जिन्होंने 2013 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाने को हरी झंडी दी थी। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी आने वाले चुनाव को लेकर 16-17 सितंबर को तेलंगाना में बैठकें करने वाली है और वहीं 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी वादों का ऐलान करेगी। इधर आगामी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार से आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है और यह बैठक 16 सितंबर तक जारी रहेगी। 35 आरएसएस प्रभावित संगठनों की मीटिंग की अध्यक्षता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब माना जा रहा है कि इस बैठक से बीजेपी को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए नीतिगत दिशा मिलेगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए आशुतोष चतुर्वेदी को इजाजत। आप सभी को बहुत नमस्कार।